नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ 12 परिमिति और क्षेत्रफल का प्रश्न संग्रह 47 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 47। ये है प्रश्न संग्रह 47। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, समघन की भुजा की लंबाई नीचे दी गई है, उनका पृष्ठफल ज्ञात करो। तो पहले में क्या दिया गया, 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या दिया गया, समघन की भुजा की लंबाई दी गई है, समघन की भुजा की लंबाई दी गई है, लंबाई दी गई। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं। तो ये एल कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है, उनका पृष्ठफल निकालो। तो यहाँ पे लिखोगे समघन का संपूर्ण पृष्ठफल। क्या लिखोगे, संपूर्ण पृष्ठफल। संपूर्ण पृष्ठफल का फॉर्मूला क्या है, 6l का वर्ग। ये हो जाएगा 6 गुणे l कितना है, देखो यहाँ पे 3 दिया गया, l बराबर 3। ये हो जाएगा 3 का वर्ग। ये हो जाएगा 6 गुणे 3 का वर्ग कितना होता है, 9। ये हो जाएगा 6 9 54। यहाँ पे लिख लिया वर्ग सेंटीमीटर। ये आएगा इसका उत्तर। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे समघन की भुजा की लंबाई, इसको भी यल लिखेंगे। यल कितना है, 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया, पृष्ठफल। यहाँ पे लिखोगे समघन का संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल। तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है 6l का वर्ग। तो ये हो जाएगा 6 गुणे l कितना है, 5, 5 का वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 गुणे 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 25 छक होता है 150, 150 वर्ग सेंटीमीटर। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 7.2 मीटर में दिया गया। तो यहाँ पे लिखोगे समघन की भुजा की लंबाई, लंबाई कितना दिया गया, 7.2 मीटर। क्या पूछा गया, पृष्ठफल। यहाँ पे लिखोगे समघन का संपूर्ण पृष्ठफल। फॉर्मूला वही रहेगा 6l का वर्ग। तो ये हो जाएगा 6 गुणे l कितना है, 7.2 का वर्ग। अब इसका वर्ग निकालते हैं। यहाँ पे 6 गुणे लिख लो, 7.2 का वर्ग मतलब 7.2 में 7.2 का गुणा करना है। ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दिया, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 सते 49, 50। ये आ गया। अब इसको जोड़ दो, 4 4 4 8, यहाँ पे आया 1 और ये हो जाएगा 5। यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 1 अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक है, मतलब टोटल 2 अंक हो गया दशमलव के बाद में। तो पीछे से गिनेंगे 1 2, 2 अंक के बाद में यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ये कितना आ गया, 51.84। अब क्या करना है, देखोगे यहाँ पे 51.84 में 6 का गुणा करना है। तो अब यहाँ पे 6 का गुणा कर दो, 6 चौक 24 हासिल 2, 6 8 48, 48 2 50 हासिल 5, 6 कम 6, 6 5 11 हासिल 1। यहाँ पे आएगा 6 5 30 1 31। तो पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दें। तो ये हो जाएगा 311.04। यहाँ पे मीटर में दिया गया ना, तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, 6.8 मीटर ना। तो यहाँ पे लिखोगे समघन की भुजा की लंबाई बराबर l बराबर 6.8 मीटर हो जाएगा। और क्या निकाला, समघन का पृष्ठफल। समघन का संपूर्ण पृष्ठफल
संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र क्या है, 6l का वर्ग हो जाएगा 6 गुणे 6.8 का वर्ग। इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे लिख लिया 6 गुणे, अब 6.8 का वर्ग निकालते हैं। 6.8 गुणे 6.8 हो जाएगा 8 अठे 64 हासिल 6, 8 6 48, 48 6 54। यहाँ पे गुणा का चिन्ह 6 अठे 48, 48 का 8 हासिल 4, 6 6 का 36, 36 4 40। अब इसको जोड़ दो तो हो जाएगा 4, 8 4 12 हासिल 1, 5 1 6, यहाँ पे आ गया 4। अब यहाँ पे भी देखोगे दशमलव के बाद में एक अंक है, दशमलव के बाद में एक अंक है, तो 2 अंक होता है, तो पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा। तो ये कितना आ गया 46.24। अब 46.24 में 6 का गुणा कर दो। अब 6 का गुणा करते हैं। 6 चौका 24 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14 हासिल 1, 6 छक्का 36 1 37 हासिल 3, 6 चौका 24 24 3 27। तो यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 277.44 वर्ग मीटर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिएगा 5.5 मीटर दिया गया ना, तो यहाँ पे लिखोगे समघन की भुजा की लंबाई बराबर यल बराबर 5.5 मीटर। और क्या निकालना है, समघन का पृष्ठफल निकालना है। समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर, फॉर्मूला वही रहेगा 6l का स्क्वायर हो जाएगा 6 गुणे 5.5 का वर्ग, तो हो जाएगा 6 गुणे, अब 5.5 का वर्ग निकालो, 5.5 में 5.5 का गुणा कर दो, 5 पचे 25 हासिल 2, 5 पचे 25, 25 2 27। अब यहाँ पे फिर से 5 पचे 25 हासिल 2, 5 पचे 25 2 27। अब इसको जोड़ दो, 5 7 5 12 हासिल 1, 7 2 9 1 10 हासिल 1 2 और 1 3। तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद में देखो एक अंक है, एक अंक है 2 अंक हो जाएगा, तो पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 30.25। अब 30.25 में 6 का गुणा कर दो, 6 का गुणा करो, 6 पंचे 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1, 6 0 0 0 और 1 1, 6 3 18। ये आ जाएगा 181.50 181.50 वर्ग मीटर। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः दी गई, उनका संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है। तो अभी तक हम घन का निकाल रहे थे, अब घनाभ का निकालना पड़ेगा। यहाँ पे पहला दिया गया, देखो जो पहला रहेगा वो लंबाई, दूसरा रहेगा चौड़ाई और तीसरा रहेगा तो ऊंचाई। यहाँ पे लिखोगे घनाभ की लंबाई बराबर यल बराबर 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई को हम लोग क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, ये दिया गया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में ऊंचाई है, ऊंचाई को हम लोग क्या लिखेंगे, एच लिखते हैं, ये है 5 सेंटीमीटर। ये तो यहाँ पे लिखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र क्या है, 2, यहाँ पे ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, इस तरीके से है। तो ये हो जाएगा 2, देखो लंबाई कितना दिया गया 12 गुणे ऊंचाई दिया गया 10 प्लस में, फिर चौड़ाई दिया गया है 10, ऊंचाई दिया गया है 5 प्लस ऊंचाई दिया गया है 5 गुणे 12, इस तरीके से है। तो इसको थोड़ा दूर दूर लिखोगे ना तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 12 दामा कर दिया 120 प्लस 10 पचे 50 प्लस 5 में 12 का गुणा किया तो 12 पंचे 60, ये हो गया। अब यहाँ पे ये 2 लिख लिया और ये ब्रैकेट में लिखोगे 120 50 और 60 तीनों को जोड़ दो।
120 में 50 जोड़ा 170, 170 में 60 जोड़ा तो 230। अब ये जो हो रहा है देखो यहाँ पे 2 से 230 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 460 वर्ग सेंटीमीटर। यही आएगा हमारा उत्तर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल कितना आ गया? 460 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे घनाभ की लंबाई बराबर L बराबर 5 सेंटीमीटर, उसके बाद में चौड़ाई चौड़ाई बराबर B बराबर 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में क्या दिया गया? ऊंचाई बराबर H बराबर 1.4 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल। यहाँ पे लिखोगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल। संपूर्ण पृष्ठफल क्या हो जाएगा? देखो 2, यहाँ पे ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, इस तरीके से बनता है। तो हो जाएगा 2, लंबाई कितना दिया है? देखो 5 गुणे चौड़ाई है 3.5 प्लस चौड़ाई है 3.5 गुणे 1.4 प्लस ऊंचाई है 1.4 गुणे लंबाई है 5। अब इसका गुणा कर लेते हैं तो ये जगह 2, 3.5 में पहले 5 का गुणा करो, 5 पचे 25 हासिल 2, 5 15 2 17, मतलब ये कितना आ गया? 17.5। यहाँ पे लिखा 17.5 प्लस अब 3.5 में 1.4 का गुणा करना है, इसका भी गुणा कर दो। 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 तिहाई 12 2 14। यहाँ पे गुणा का चिन्ह 1 पचे 5 1 तिहाई 3। अब इसको जोड़ दो 0 4 5 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4। अब यहाँ पे देखोगे दशमलव के बाद में 1 अंक है, दशमलव के बाद में 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद में 2 अंक, तो ये कितना हो गया? 4.90। यहाँ पे लिखेंगे 4.9। 0 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब क्या करना है? 1.4 में 5 का गुणा करना है। यहाँ पे 1.4 में 5 का गुणा कर दो, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7 और यहाँ पे दशमलव लगाया तो ये हो जाएगा 7.0। यहाँ पे लिख दिया 7.0। अब इसको जोड़ देते हैं। देखो क्या क्या जोड़ोगे? यहाँ पे क्या क्या दिया गया? 17.5 4.9 7.0, इसको जोड़ दो हो जाएगा 9 5 14 हासिल 1 7 1 8 4 12 12 7 19। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा हासिल 1, ये हो जाएगा 29.4। यहाँ पे लिखा 29.4। अब 29.4 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। 29.4 में 2 का गुणा कर दो। यहाँ पे 2 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 चौक 8, 10 गुणा लगा 2 9 18 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5, कितना आया? 58.8। 58.8 वर्ग सेंटीमीटर, ये आएगा इसका उत्तर। हम लोग को फॉर्मूला में रखना है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। इसको हम लोग ने फॉर्मूला में रख करके पहले गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में फिर यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया है? 2.5 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2.4 मीटर। देखो यहाँ पे भी मीटर में दिया गया, यहाँ पे भी मीटर में दिया गया, तो ये भी हमारा क्या होगा? ये मीटर में होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा। आप लोग इसको सेंटीमीटर को मीटर में लिख लो। यहाँ पे आएगा घनाभ की लंबाई बराबर L बराबर 2.5 मीटर, उसके बाद में चौड़ाई बराबर B बराबर 2 मीटर, उसके बाद में ऊंचाई दिया गया है H बराबर 2.4 मीटर। निकालना क्या है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल। यहाँ पे लिखोगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 2
लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे 2, लंबाई कितना दिया गया है 2.5 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई दिया गया है 2 गुणे ऊंचाई दिया गया 2.4 प्लस ऊंचाई दिया गया 2.4 गुणे लंबाई दिया गया 2.5। अब यहाँ पे हम लोग इसको एक एक करके गुणा करते हैं, हो जाएगा 2। देखोगे 2.5 में 2 का गुणा किया तो ये तो आ जाएगा 5.0, ये तो आता है। देखो 25 दूना 50, यहाँ पे 1 में दशमलव लगा है, प्लस 24 दूना कितना होता है 48, और यहाँ पे 1 अंक के बाद में दशमलव लगा है तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस। अब इसको हल कर लेते हैं, 2.4 में 2.5 का गुणा कर दो, 5 चौक 20 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, ये हो जाएगा 120। गुणा का चिन्ह लगाया, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, अब इसको जोड़ दो, 0 8 2 10 हासिल 1, 5 1 6, ये हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव लग रहा है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। देखो दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 2 अंक हो गया, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लग गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6.20 भी लिख सकते हैं, और 1 0 लिखोगे तो भी चलेगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लो, देखो 5.0, फिर यहाँ पे 4.8 और 6.00 है। यहाँ पे 0 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9 6 15, तो इसका प्लस करने पे कितना आता है 15.80। अब इसका 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 2 से गुणा कर लो, हो जाएगा 2 0 0, 2 8 16 हासिल 1, 2 5 10 1 11 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, ये कितना हो जाएगा 31.60। यहाँ पे लिख दिया 31.60 वर्ग मीटर। इसको आप लोग 31.6 वर्ग मीटर भी लिखोगे तो भी चलेगा, दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते हैं तो भी चलता है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया 8 मीटर 5 मीटर 3.5 मीटर। यहाँ पे लिखोगे घनाभ की लंबाई बराबर L बराबर 8 मीटर, उसके बाद में चौड़ाई बराबर B बराबर 5 मीटर, उसके बाद में ऊंचाई बराबर H बराबर 3.5 मीटर। अब क्या निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल। यहाँ पे लिखोगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये हो जाएगा 2, लंबाई कितना दिया गया 8 गुणे चौड़ाई 5 प्लस चौड़ाई 5 गुणे 3.5 प्लस 3.5 में 8 का गुणा करना है लंबाई का। अब इसको हम लोग गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 पंचे 40 प्लस 5 में 3.5 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 17.5 प्लस अब 3.5 में 8 का गुणा करने पे कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो ये देखो कैसे जोड़ोगे इसको 40 यहाँ पे 17.5, देखो दशमलव नहीं है तो हम लोग दशमलव लगा करके 0 लिखेंगे चलेगा, और यहाँ पे 28.0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 5 8 7 15, 15 का 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 6 2 8, ये कितना आ गया 85.5। तो यहाँ पे लिख लिया 85.5। अब क्या करो 2 में 85.5 का गुणा कर दो। अब यहाँ पे इसमें 2 का गुणा करते हैं, यह जाएगा 2 पंचे 10 हासिल 1, 2 पंचे 10 1 11 हासिल 1, 2 8 16 1 17। अब यहाँ पे दशमलव के बाद में 1 अंक है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद में 0 लग जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। तो ये आ जाएगा हमारा 171 वर्ग मीटर। तो इसका उत्तर कितना आएगा 171 वर्ग मीटर। इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, किसी माचिस पेटी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है, तो उस माचिस पेटी के बाहरी सतह पर रंगीन कागज चिपकाना है तो कितना कागज लगेगा।
तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि लंबाई दिया गया, चौड़ाई दिया गया, ऊंचाई दिया गया, और जो माचिस की पेटी होती है वो क्या होती है, घनाभ की आकृति की होती है। तो मतलब हमको घनाभ का पहले संपूर्ण पृष्ठफल निकालना पड़ेगा, और वही जो संपूर्ण पृष्ठफल होगा उतना ही कागज चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे माचिस पेटी की लंबाई बराबर L बराबर 4 सेंटीमीटर। माचिस पेटी की चौड़ाई कितनी दी गई है, ये दिया गया है B बराबर 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है H बराबर 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे रंगीन कागज का क्षेत्रफल बराबर माचिस पेटी का संपूर्ण पृष्ठफल। संपूर्ण पृष्ठफल कहने का क्या मतलब है, जो भी उसका संपूर्ण पृष्ठफल रहेगा वही हमारा रंगीन कागज चिपकाना पड़ेगा, उतना ही चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे जो माचिस पेटी है वो कौन से आकार की होती है, घनाभ की आकृति की होती है। तो घनाभ का सूत्र लगेगा, तो हो जाएगा 2, यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यही फॉर्मूला है। तो हो जाएगा 2, यहाँ पे लंबाई कितना है 4 गुणे 2.5 प्लस चौड़ाई है 2.5 गुणे 1.5 प्लस ऊंचाई है 1.5 गुणे लंबाई है 4। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 2.5 में 4 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 10.0 हो जाएगा। देखो 25 चौक 100, और यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगाए प्लस। अब ये 2.5 का 1.5 में गुणा करते हैं, 2.5 का 1.5 में गुणा कर दोगे, 5 पचे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, यहाँ पे गुणा का चिन्ह 1 पचे 5, 1 दूनी 2। अब इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 5, 5 2 7, यहाँ पे आएगा 3, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3.75, तो ये हो जाएगा 3.75 प्लस, अब हो जाएगा 15 चौक 60, और यहाँ पे दशमलव के बाद में एक अंक है, यहाँ पे 6.0 हो जाएगा। ये अभी तीनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना है 10.0, 3.75, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए, 6.0। यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ दो तो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। सिर्फ ये ध्यान रखना है दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए। 6 3 9 और 1, ये हो जाएगा 19.75। तो 2 में 19.75 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखोगे 2 गुणे 19.75। अब इसमें क्या करते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, हो जाएगा 5 दूनी 10 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 हासिल 1, 2 9 18 1 19 हासिल 1, 2 1 कम 2, 2 1 3, ये कितना आ गया 39.50। यहाँ पे कितना हो जाएगा 39.50। ये क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। तो इसके उत्तर में लिखना पड़ेगा, क्या पूछा गया देखो कितना कागज लगेगा, तो यहाँ पे लिखोगे कुल 39.50 वर्ग सेंटीमीटर रंगीन कागज लगेगा। इसी तरीके से आएगा। कहने का क्या मतलब है, जो भी माचिस पेटी का संपूर्ण पृष्ठफल होता है उतना ही रंगीन कागज लगेगा। तो माचिस पेटी क्या होता है, घनाभ की आकृति की होती है। जब घनाभ की आकृति की होती है तो यहाँ पे घनाभ का सूत्र लग जाएगा बस। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया है, किसी बगीचे की साग सब्जी को ट्रॉली से ले जाने के लिए 1.5 मीटर लंबी मतलब लंबाई दी गई है, 1 मीटर चौड़ी तथा 1 मीटर ऊंची बिना ढक्कन वाली लोहे के चद्दर की पेटी तैयार करनी है। उसके लिए कितने पृष्ठों का पतरा लगेगा, मतलब कितना पृष्ठ लगेगा वो लिखना है, और उस पेटी को बाहर तथा अंदर से जंग रोधी रंग लगवाना है।
तो 150 प्रति वर्ग मीटर की दर से पेटी रंगने का खर्चा कितना होगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको यहाँ पे जब वर्ग मीटर की दर से पेटी रंगने का खर्चा निकालना है तो सबसे पहले उसका पृष्ठफल निकालना पड़ेगा। पृष्ठफल निकालने के बाद में उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। यहाँ पे लिखोगे पेटी की लंबाई बराबर यल बराबर 1.5 मीटर। उसके बाद में पेटी की चौड़ाई भी दी गई है, तो यहाँ पे लिख ले चौड़ाई बराबर बी बराबर 1 मीटर। उसके बाद में ऊंचाई भी दिया गया है, ऊंचाई बराबर एच बराबर ये भी आएगा 1 मीटर। अब क्या बोला गया है, बिना ढक्कन वाली। बिना ढक्कन वाली का मतलब क्या हो गया, उसमें ढक्कन नहीं रहेगा तो मतलब 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे पेटी में लगे पतरे का क्षेत्रफल। पतरे का क्षेत्रफल, देखो जो घनाभ रहता है उसका 6 पृष्ठफल होता है, लेकिन यहाँ पे जब ढक्कन नहीं लगेगा तो टोटल पृष्ठफल कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। 6 में से 1 चले जाएगा, ढक्कन वाला भाग चले जाएगा तो 5 ही आएगा। यहाँ पे लिखोगे पेटी के 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या बनेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस 2 गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये हो जाएगा, देखो लंबाई कितना है 1.5 गुणे चौड़ाई कितना है 1 प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे चौड़ाई है 1, ऊंचाई भी है 1 प्लस 2 गुणे ऊंचाई है 1 और लंबाई है 1.5। अब ये पहले गुणा गुणा वाला कर लेते हैं। 1.5 में 1 का गुणा किया तो यही आएगा 1.5 प्लस ये देखो कि कितना हो जाएगा 2 1 कम 2, यहाँ तक 2 आया। 2 में फिर से 1 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2.0 लिख सकते हैं, या तो 2 भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 में 1.5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3.0 हो जाएगा। कहने का मतलब 3 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ देते हैं 1.5 2.0 और 3.0। यहाँ पे देखो दशमलव के बाद में ठीक 5 आ जाएगा और दशमलव के पहले 1 2 3, 3 और 3 6, ये कितना हो गया 6.5 वर्ग मीटर। तो ये क्या आ गया, पेटी में लगे पतरे का क्षेत्रफल आ गया। पेटी में लगे पतरे का क्षेत्रफल जो है ये कितना आ गया 6.5 वर्ग मीटर में। अब क्या बोल रहा है, देखो उस पेटी को बाहर और अंदर से रंग लगाना है, रंग से रंगवाना है। तो यहाँ पे लिखोगे रंग लगे भाग का कुल क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखोगे बाहर से भी रंग लगा रहा है, अंदर से भी रंग लगा रहा है, मतलब डबल बार लगा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 6.5, तो ये हो जाएगा 13.0 वर्ग मीटर। तो ये जो 13.0 है इसको हम 13 भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 वर्ग मीटर। ये तो कुल क्षेत्रफल आ गया 13 वर्ग मीटर। यहाँ पे क्या पूछा गया, देखो पेटी रंगने का खर्च कितना होगा। यहाँ पे लिखोगे पेटी रंगने का खर्च बराबर कुल क्षेत्रफल गुणे दर। तो कुल क्षेत्रफल कितना आया है 13 वर्ग मीटर, गुणे दर कितना है 150। अब 150 में 13 का गुणा कर दो, 150 में 13 का गुणा कर दो तो 3 0 0, 3 5 15 का 5 हासिल है, 3 1 कम 3 1 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0, 1 5 5, 1 1 कम 1, ये हो जाएगा 0 5 4 5 9, ये आ गया 1950 रुपया। ये आ जाएगा 1950 रुपया। तो इसके उत्तर में लिखोगे पेटी के लिए कुल 6.5 वर्ग मीटर पतरा
लगेगा। ये पहला हो गया। उसके बाद में क्या पूछा गया है, पेटी रंगने का खर्च कितना होगा। यहाँ पे लिखोगे पेटी रंगने का कुल खर्च कितना है, 1950 रुपया होगा। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारे यहाँ पे प्रश्न संख्या 47 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संख्या 47 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।